तो गाइस हमें पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम कितना बड़ा सक्सेस रहा है और इसी वजह से शायद टॉम हॉलैंड ने ये कहा है कि वो स्पाइडरमैन 4 करने से पहले कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक लेंगे। मुझे लगता है कि उनको एक ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि अपनी ट्रिलॉजी ख़त्म कर चुके हैं वो, तो अभी उनको एक ब्रेक लेना तो चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो ये तो हम सबको पता है कि डेडपूल शायद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिख सकता है और इसी बात को कहा है माई टाइम टू शाइन हेलो वालों ने, जो कि रैन रेनॉल्ड्स शायद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिख सकते हैं। अब डेडपूल मूवी में दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, तब तक तो हमें बस वेट ही करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों हमें पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम कितना पैसा छाप रहा है और ये तब तक छापेंगे जब तक ये चलेगी। तो इसी वजह से बार बार डिजिटल रिलीज जो है वो डिले कर दिया जा रहा है और फिर से डिले कर दिया गया है और अब शायद हमें मार्च को देखने को मिलेगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो गाइज न्यूज़ ये निकल कर आई है कि जॉन वॉट जो है जिन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम को डायरेक्ट किया है वो एक नया स्टार वॉर्स की सीरीज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं डिज्नी के लिए। तो उनकी बातचीत चल रही है, तो अब बातचीत कहाँ तक जाएगी ये पता नहीं। अगर वो डायरेक्ट करेंगे तो अच्छा ही होगा क्योंकि उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम को डायरेक्ट किया है। अगर इस न्यूज़ के ऊपर कोई अपडेट आता है तो मैं तो आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का जो नया मूवी आने वाला है, ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट, ये शायद हमें एक नया ट्रिलॉजी दे सकता है, ऐसा न्यूज़ निकल कर आया है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा फैंस के लिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वीएफएक्स बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। दोस्तों टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का जो मूवीज़ है वो तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब न्यूज़ ऐसी निकल कर आई है कि इसका जो रिबूट है वो हमें 2023 को देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, तो उसके लिए हमें वेट बस करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो गाइस ये कोई न्यूज़ नहीं है, एक रीमर है। इकोशिया सेबेट जो है उनको शायद गॉडेस बेस्ट के रोल के लिए कास्ट किया गया है। ब्लैक पैंथर मूवी में जो गॉडेस बेस्ट दिखा था वो शायद हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी में भी दिख सकता है, ऐसा रीमर निकल कर आया है। तो इसे प्लीज़ रीमर की तरह लेना।